ये तो जनता के सामने जग जाहिर है। जितने भी हमारे आदिवासी व्यक्तित्व हैं उनका सबका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। चाहे रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, उनकी प्रतिमा बनाने की बात हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, टंटिया मामा की बात हम करें, सारी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सब काम किया है। आदिवासी क्षेत्रों में काम करके, पैसा एक्ट लागू करके, उनके बीच में कई जन कल्याणकारी योजना देकर उनके उत्थान करने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया है। जबकि कांग्रेस ने सिर्फ बातें करी है, कभी भी काम नहीं किया, नहीं उनको सम्मान देने का काम किया। और इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद एक आदिवासी महिला है। प्रथम बार किसी आदिवासी महिला को इस देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होने का गर्व प्राप्त हुआ। उस चुनाव में भी कांग्रेस ने विरोध के खड़ा करा और उसके विरोध में उन्होंने मत डाले। तो उसके बाद वो अगर किस मुंह से कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाली बहना की बात करते हैं तो लाली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। हम एक तरफ नारी शक्ति बंधन अधिनियम देकर इस देश की मातृशक्ति को इस देश के नेतृत्व में सहभागीदारिता बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यही राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूँ। एक तरफ माननीय मोदी जी वंदना कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लड़ रहे हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं। तो इससे जनता समझ चुकी है ये सिर्फ उनके झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं। अब जनता किसी भी झूठे वादे और खोखले वादे में नहीं आएगी। वो जानती है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही महिलाओं को सम्मान मिला है, आदिवासियों को सम्मान और अधिकार मिला है। जल जंगल जमीन की उनकी लड़ाई को खत्म करने का काम माननीय मोदी जी ने किया, उनको सम्मान और अधिकार दिया है। बहनों को सम्मान के साथ अधिकार मिला है। आज देश की राजनीति में 33% आरक्षण देकर उनको सम्मानित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो जनता बहुत अच्छे से जानती है और निश्चित 29 की 29 लोकसभा हम जीतेंगे।